निरंकारी साखी। संतो महापुरुषों जी, दासी आज आपके साथ एक नई साखी के साथ जुड़ रही है। आज की साखी का विषय है मैं ऐसा क्यों हूँ। तो संतो महापुरुषों जी, चलिए आज नई साखी का आनंद लेते हैं। पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। तभी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तोता बोलता है, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू यह सब लगभग रोते हुए बोला। माँ बोलती है, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो तुम्हारी चोंच है, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन पट्टू बोला, नहीं माँ, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है मुझसे। बिरजू बाज की, कालू कौवा की, कल की कोयक की, बल्कि सभी पक्षियों की चोंच मुझसे बहुत अच्छी है माँ, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू यह सब बहुत उदास होकर बोल रहा था और नीचे मुंह लटकाकर बैठा था। यह सब सुनकर माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे समझाए? तभी उन्हें एक उपाय सूझा। क्यों न पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। तो काका बोले, प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। पट्टू बताने लगा कि मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजू का बाज, कालू कौआ, कल की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, ये तो तुम कह रहे हो, सही बात है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? तो पट्टू बोला, छी छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी भी ना खाऊं। पट्टू ने ऐसा जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियां खानी पसंद है? काका ने पट्टू से पूछा। या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे पसंद हैं खाने में? काका की ऐसी बातें सुनकर पट्टू बोला, अरे काका, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं सोच सकता कभी भी। पट्टू वैसा गुस्से में बोला। काका बोले, बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं पसंद आएगा। तो सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो तुम क्या अपनी फेवरेट वेजिटेबल अखरोट खा पाते? नहीं खा पाते, क्योंकि तुम्हारी चोंच इसलिए ऐसी बनाई गई है कि तुम अपनी चीज़ें अच्छे से खा सको। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं। ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो, यही सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो। इसी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो और उसे अधिक से अधिक विकसित करो, और अपने जीवन में जो तुम्हारे पास है उससे खुश होकर अच्छा अपना जीवन बिताओ। पट्टू काका की बात समझ गया और वह खुशी खुशी अपने माँ के पास लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट करके
खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धि को देखकर अपने साथ कंपैरिजन करके खुद दुखी होते रहते हैं और अपने साथ के इंसानों को भी अपना दुख बता बताकर उनको भी मायूस करते हैं। तो संतो जी, दूसरों को देखकर हमें कुछ सीखना है, उनकी अच्छाइयों को देखकर भी हमें अच्छा ही सीखना है। अपनी कमियों को उजागर करके उनके सामने हमें नहीं रोना है संतो जी। हमें इस मालिक ने जो ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, उस ब्रह्म ज्ञान पर चलकर अपने जीवन में अच्छे से इस मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में अच्छा सार्थक बनकर इस सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना है संतो जी, जीवन व्यतीत करना है। इसी प्रकार से संतो जी, एक और साखी है जिस साखी का विषय है गुरु का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत किया करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान गुरु की प्रतिमा और योग्यता पर सवाल उठाता और उन्हें गलत ही बताता, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी कि हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ गुरुवर? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपया करके आप मुझे शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने ये सब विनती से कहा। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे बड़े पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और एक शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है, क्योंकि जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कई कारण नहीं होंगे और आप शिक्षा अच्छे से प्राप्त भी कर पाएंगे। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो संतो जी, इस छोटी सी साखी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हम रिश्ते नाते, पद या धन वैभव किसी से भी कितने भी बड़े क्यों न हों, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देंगे तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं, इसका सही अर्थ यही है कि हमारे मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति ऐसी हीन भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं का, अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें
सहज ही प्राप्त होगा संतों जी, सहज ही प्राप्त होगा। तो संतों महापुरुषों जी, ऐसे ही हमें अपने गुरु को अपने से ऊंचा स्थान समझना है। हम चाहे कितने भी बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा पर हों, किसी भी बड़े हम अधिकारी हों या अपने किसी भी बड़े प्रतिष्ठा पर हो, अगर हमारा कोई भी गुरु है तो हमें अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानना है। वो हमसे ऊंचे स्थान का गुरु है, हमें अपने गुरु को कभी छोटा नहीं समझना है। तभी हम उनका ज्ञान अच्छे से प्राप्त करके अपने जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं संतों जी, खुशियाँ पा सकते हैं। दासी की साखी आपको अच्छी लगे तो दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा संतों जी। आगे भी दासी आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी साखी लेके आएगी संतों जी। दासी से कुछ गलत बोला गया हो तो दासी को बख्श लेना संतों जी, बख्श लेना। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।